पहला सवाल देखो भाई, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है 300 से 500 मीटर। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट 300 से 500 मीटर। ठीक है। दूसरा सवाल है, 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह। ठीक है। और तीसरा सवाल है, राजस्थानी व्याकरण पर लेख किसने लिखा था? राजस्थानी व्याकरण पर लेख किसने लिखा था? सोचो, राजस्थानी व्याकरण पर लेख किसने लिखा? इटालवी टेसिटोरी ने। ठीक है। अब ये 4 परिस्थितियां हैं, रणकपुर परिस्थिति, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति, जगन्नाथ राय परिस्थिति और राज सिंह परिस्थिति। रणकपुर वाली पाली के अंदर है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर, जगन्नाथ राय परिस्थिति उदयपुर और राज सिंह परिस्थिति राजसमंद के अंदर। अब ये कब की है और इनके परिस्थितिकार कौन है? रणकपुर वाली बतानी है। रणकपुर परिस्थिति पाली के अंदर है, ये कब की है? 1439 1439 की। और इसका परिस्थितिकार कौन है? देपा या दीपा। ठीक है। और कीर्ति स्तंभ परिस्थिति ये चित्तौड़गढ़ में है, 1460 की है और इसका महेश भट्ट। कीर्ति स्तंभ महेश भट्ट 1460। जगन्नाथ राय परिस्थिति 1652 कृष्ण भट्ट। और राज सिंह परिस्थिति 1676 1676 ईस्वी की है और इसके जो परिस्थितिकार है वो है रणछोड़ भट्ट तेलक। ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलक। अगला सवाल है, 5वां सवाल है, ये जगत सिंह काव्य किसने लिखा था? जगत सिंह काव्य, जगत सिंह काव्य रघुनाथ। छत्रपति रासो काशी छंगाणी, कुमाण रासो दलपत विजय, संगत सिंह रासो गिरिधर आसिया। ठीक है। जगत सिंह काव्य रघुनाथ, छत्रपति रासो काशी छंगाणी, कुमाण रासो दलपत विजय, संगत सिंह रासो गिरिधर आसिया। ठीक है। और अगला सवाल है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, G.H. ओझा, रोहिड़ा गांव सिरोसी से अपना संबंध रखते हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा। पत्रकारिता के भीषम पितामह पंडित जाबरमल शर्मा। रुकनुद्दीन, सहादीन, रशीद और कासिम ये किस शैली से संबंध रखते हैं? ये बीकानेर शैली से संबंध रखते हैं। ये लास्ट सवाल है, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम हमारे इस प्रांत का क्या नाम रखा था जॉर्ज थॉमस ने? राजपूताना। ठीक है। 1800 ईस्वी फर्स्ट टाइम जॉर्ज थॉमस ने हमारे इस प्रांत का नाम राजपूताना रखा और 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रांत का नाम, जिसमें हम अभी निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, प्रांत का नाम रखा था राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। 1829 कर्नल जेम्स टोड, पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसका नाम राजस्थान रखा था। ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है भाई, देखो नागौर उच्च भूमि वाला है, मतलब आराम से देख लेना। आगे चलते हैं, इंडिया की क्वेश्चन ले लेते हैं। इंडिया के सीधे ही देख लो आप लोग। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम बताना। एशिया सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है एशिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। जैसे ऊ है ना, ऊ में 3 आ रहा है तो ये उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार देखें तो यूरोप है, तीसरे नंबर पे यूरोप आता है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का 63 याद रख लेना, 6 पे तो क्षेत्रफल हो गया और 3 पे इसकी जनसंख्या हो जाएगी। हाँ। हिंद महासागर की ये 2 गर्म हवाएं हैं, मेडागास्कर और अबुलहास। ये 2 हिंद महासागर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। ठीक है। उस पल्टा दर्रा कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना के बीच पड़ता है उस पल्टा दर्रा।
उस पलटा दर्रा चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। ठीक है। अट्टाकामा मरुस्थल है चिली के अंदर। टिटिकाका झील और अट्टाकामा मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका के अंदर पड़ता है। महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये पड़ता है, टिटिकाका झील और अट्टाकामा मरुस्थल। हर्मटन, हर्मटन का दूसरा नाम क्या है? हर्मटन एक